था, अब जब हम मल्टी पार्टी कंपटीशन में रिपब्लिकन स्टेट बन गए हैं तो उनको वर्किंग स्टाइल में, उनके मैकेनिज्म में कुछ चेंज तो लाना है ना। वो तो रिपोर्ट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट को करेंगे ना, वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करेंगे, तो उसके अंदर आप अभी डिस्पेंड करने नहीं वो बात नहीं है। मेरे को लगता है आपकी जो प्रचंड की सरकार होगी उसकी इकोनॉमिक फिलोसफी क्या होगी, चाइना वाली होगी या कोई और आप अपने आप डेवलप? नहीं, हम किसी देश का मैकेनिकली वो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। चाइना का भी नहीं करेंगे, इंडिया का भी नहीं करेंगे और रूस का भी नहीं करेंगे। हम अपने आप एक मिक्स्ड इकोनॉमी हम बोल रहे हैं। हमने बोला है कि नेहरू की फिलॉसफी मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम से हम आगे जाएंगे। हमने बार बार ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आज की तारीख में जो चल रहा है ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसको हम इग्नोर तो नहीं करेंगे। इग्नोर करके हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करने से भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा प्रायोरिटी हम फिक्स करना चाहते हैं। और ये प्राइवेट और पब्लिक का जो कोऑपरेशन है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल जो था वो नेहरू जी का था, तो इंडिया से आपने कुछ तो ले लिया। वो तो लेंगे थोड़ा। जो पॉजिटिव हमको लगता है, हमारी सिचुएशन में जो पॉजिटिव लगता है, हो सकता है कुछ नेहरू का भी हो, कुछ चाइना का भी हो, कुछ ब्रिटिश का हो, कुछ दूसरा भी हो सकता है। अमेरिका का कुछ नहीं, अमेरिका भी कुछ हो सकता है, टेक्निकली कुछ तो हो सकता है। इंडिया से आप जो हैं, लगता है मेरे कई बार इंप्रेशन इंडिया में जो जाता है कि आपकी फिलॉसफी, क्योंकि आप इंडिया में रहे काफी, इंडिया के अंदर आपको शरण मिली, आपको थोड़ी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी वहां मिली, पर यहाँ करके आप थोड़ा इंडिया से डिस्टिंक्ट रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। इंडिया की 90-50 की आप ट्रीटी को कहते हैं रिवाइज करें, उसमें क्या परेशानी है आपको? ये बात जो आपने कहा ये गलत है कि हम इंडिया से थोड़ा डिस्टेंट पे रहना चाहते हैं, ये सही नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया को। देखिए, हम इंडिया में से आपके बहुत साल तक हम अंडरग्राउंड भी इंडिया में रहे, इसलिए इंडिया के दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक, सभी जगह, कलकत्ता से लेकर पंजाब तक सभी जगह हम रहे हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं। इंडिया के साथ हम अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये बात गलत है कि हम इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चाहते हैं। 1950 का जो ट्रीटी है, हम उसको आज की तारीख के मुताबिक उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। क्या एक दो चीजें हैं जो एक बात तो ये है कि ये राणा शासन जब नेपाल में थे उस समय की ट्रीटी है वो। आज नेपाल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और इंडिया में भी। इसलिए आज की जो परिवर्तन हुई है पॉलिटिक्स में, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में, उसी के मुताबिक उसको राणा ने इसलिए आप उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, राणा शासन का यही बात नहीं है। राणा के टाइम में जो था, उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, जो अच्छा है उसमें उसको हम बदलना नहीं चाहेंगे, जिसको डेवलप करना जरूरत है। क्योंकि नेपाली जनता को लगता है कि वो इस ट्रीटी के कुछ जो प्रावधान है, उस प्रावधान से नेपाली को उतना हित नहीं हुआ है। पर उसमें लगता नहीं कि आप चाइना के ज्यादा नजदीक हैं, लोगों पे ऐसा शक? ऐसा नहीं। पॉलिटिकल टर्म्स में हमने बार बार ये पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की कि हम पॉलिटिकली इको डिस्टेंस बनाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ हमारा जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और ज्योग्राफिकल रिलेशन है, उसके मुताबिक हमारा स्पेसिफिक कुछ कंक्रीट रिलेशन बन जाता है दिल्ली के साथ। उसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहेंगे और नहीं करेंगे। कल्चरली तो इंडिया के नजदीक हैं आप। हाँ, नजदीक है। हिस्टोरिकली हमारा एक अच्छा वो रिलेशन है और ज्योग्राफिकली भी हमारा जो ओपन बॉर्डर है, ये सबके चलते इंडिया के साथ हमारा स्पेसिफिक रिलेशन बन जाता है। ओपन बॉर्डर की बात जी, इंडिया में एक लोगों को डर लगता है, मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि पाकिस्तान जो काठमांडू जो है वो एक किस्म से ISI का सेंटर बना हुआ था, यहीं से प्लेन हाईजैक हुआ सबसे लास्ट में जाकर के। तो आपको वो डर कैसे निपटाएंगे इंडिया के कि यू विल नॉट अलाउ कि पाकिस्तान या ISI जो है यहाँ से ऑपरेट नहीं करे? नहीं, हम तो उसके पक्ष में कभी भी नहीं थे लेकिन हमको बहुत दुख लगता था जब हम रेसिस्टेंस मूवमेंट में थे। आर्म्ड रेसिस्टेंस मूवमेंट में थे, उस समय बार बार इंडिया के कुछ मीडिया में हमारा चर्चा आता था कि हमारा कोई ना कोई रिलेशन ISI के साथ, लेकिन कभी भी हमारा रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं था और ना हम कभी उनके साथ रिलेशन बनाना हमने कोशिश भी किया। नहीं, अरे प्रधानमंत्री जब बन जाएंगे, आप स्वेरिंग इन हो जाएगी, ये जो ISI को तो यूज नहीं कर देंगे, नेपाल की भूमि जो है भारत के खिलाफ तो यूज नहीं की जाएगी ना? नहीं, कभी भी नहीं। किसी के भी खिलाफ में नेपाल की भूमि को प्रयोग करना नहीं दिया जाएगा। एकदम क्लियर। हम इसमें भी हमारा जो छिमेकी है इंडिया और चाइना, दोनों एक का और दूसरे के खिलाफ में कहीं भी हम कुछ भी होने देना नहीं चाहते। तो ISI का अड्डा नहीं बनेगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा ये नहीं। पर एक बार है कि एक और पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ और दूसरे किसी के खिलाफ में कोई लगता है कि आप माओवादी हैं तो हिंदुस्तान में माओवादी बहुत तंग कर रहे हैं,
तो आप कहीं उनको जब स्टेट में होंगे तो कोई स्टेट पैटर्नेज तो नहीं मिलेगी उनको, पता लगेगा कि आपने वहां के जितने माओवादी हैं आपसे, आप ये प्रधानमंत्री मांगे, आपको आपसे मदद तो मिलेगी नहीं उनको कहीं। ऐसी बात नहीं है। हम जिस तरीके से बुलेट से अब फिर बैलेट तक आ गए हैं और जो मैसेज हमने दिया है, और इंडिया के माओइस्ट को ही नहीं पूरी दुनिया को माओइस्ट को ही एक नई मैसेज गया है, मैसेज चला गया है कि बैलेट से भी हम सत्ता में आ सकते हैं और ये परिवर्तन के लिए, नेपाल के मजदूर किसान के लिए, यहाँ के जो उत्पीड़ित लोग हैं वो सबके हित में हम काम कर सकते हैं, एक मैसेज चला गया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा डिबेट पूरी दुनिया में खड़ी होगी। आप कह रहे हैं हम दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान की तरफ से, पर आपके यहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ बहुत परेशान दिया। बीजेपी ने तो एक प्रस्ताव पास कर दिया कि आपके आने से खतरा, पता नहीं क्या हो गया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो प्रस्ताव है वो गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा दुख भी हुआ है बीजेपी का जो रिजोल्यूशन नहीं आई है और हमारे साथ बातचीत किए बगैर, क्योंकि हमारी तरफ से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। और ऐसे परिस्थिति में बीजेपी का जो रिजोल्यूशन आया मुझे लगता है बहुत मनोगत हुआ है। मनोगत है, मनोगत। हम चाहते हैं कि लीडर राजनाथ सिंह जी के साथ, वाजपेयी जी के साथ, आडवाणी जी के साथ अच्छा बातचीत करके हम मिल के आगे जाना चाह रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में क्योंकि हम एक शांति का, पीस प्रोसेस का और एक डेमोक्रेसी का नई तरीके से नेपाल में हम एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का उसमें अच्छा कोऑपरेशन रहना चाहिए सभी पार्टियों का, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसे परिस्थिति में बीजेपी का जो रेजोल्यूशन आया है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। दुख हुआ है। तो आप तभी उनसे दोस्ती बनाना चाहते हैं और हमारा नेपाल में जो शांति और डेमोक्रेसी की जो अभी नई युग की शुरुआत हुआ है उसमें सभी पार्टियों का एक अच्छा सहयोग हम चाहते हैं। ये सब चीजें जो गलतफहमी है ये सब दूर हो सकती थी अगर आप जो इंडिया आ रहे थे, आए नहीं। अब कब आएंगे आप इंडिया? नहीं आए, ये बात नहीं है। हम आ रहे हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद हम दिल्ली आएंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे। तो एक बात और देखिए, जैसे लंदन या अमेरिका जहाँ भी मोनार्की थी, मोनार्की एक इकोनॉमिक सोर्स भी था कि लोगों को मोनार्की की लाइफ में, मोनार्की की सिंबल्स में, टूरिस्ट आते हैं हर जगह देखते हैं, पहले से देखते हैं। तो ये टूरिज्म का सिंबल आप नहीं रख सकते क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं। वैसे तो हमने एक डिसीजन किया है कि जो पैलेस है ना, नारनेटी पैलेस जहाँ राजा रहता था, वो अब एक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, म्यूजियम होगा और पूरी दुनिया के लोग वहाँ देख सकते हैं कैसे राजा रहते थे। वो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो राजा के बारे में आप क्या करने वाले हैं ये मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। एक आखिरी सवाल, सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पूछेंगे प्रचंड जी से एक आखिरी सवाल। 2001 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, दरबार हत्याकांड हुआ, सारे लोग मार गए। लोग कहते हैं कि उसके अंदर एक षड्यंत्र था। आपकी सरकार जब प्रधानमंत्री आप बनेंगे तो उसकी कोई इंक्वायरी कराएंगे कि उनको पहले से दे दिया आपने, सॉफ्ट हैं थोड़े, पर उसकी इंक्वायरी कराएंगे या राजा को आप जिंदा रखेंगे पॉलिटिकली? वो तो राजा के बारे में तो हमारा फैसला हो चुका है। एक ग्रेसफुल एग्जिट का हम बात कर रहे थे, अभी हो भी चुका है। वो जो घटना है बहुत बड़ी घटना है नेपाल के इतिहास में और ये बहुत नेपाली जनता को अभी पता नहीं क्या हुआ, कैसे अभी भी इसका क्या हुआ था पता नहीं है। इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं पार्टियों के बीच में इस घटना को किस तरीके से उसके गहराई तक, उसकी सच्चाई क्या है, उसके लिए कमीशन बन सकता है, इंक्वायरी बन सकता है, लेकिन अभी बनाने का हमारा कोई कॉन्क्रीट प्लान तो अभी नहीं है। तो आप राजा को अभी बिजनेस चलाने की परमिशन दे दिया? वो तो वो कॉमन सिटीजन के रूप में वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर राजा कॉमरेड बन गए तो वो हम स्वागत करेंगे। उसको ट्रांसफॉर्म होना तो जरूरी है, ट्रांसफॉर्म होंगे तो हम स्वागत उसका स्वागत। ठीक है, हमने आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी है, वो बना सकते हैं, वो आकर के। पर उस मैसे कर का दरबार हत्याकांड का कमीशन बन सकता है? बन सकता है। आप उसकी कोशिश करेंगे अगर लगाए? उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। उसके बारे में उसके बारे में कुछ कमीशन हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।